दिन उस रात में सीसीटीवी क्यों बंद था? एक बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। वो बिगड़ा था इसलिए बंद था, पहले से बंद था वो। अगर सीबीआई जांच में संजय दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके लिए क्या सजा चाहेगी? तब हम सजा लेने के लिए तैयार है। हम बच्चे को लेकर से उठ रही हूँ, वो सब में संजय मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया ताकि मैं बाहर नहीं आ पाऊँ। संजय आपका दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया? ऐसे मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया सब। फिर मैं चिल्लाई। आपके पति के ऊपर एक गंभीर आरोप लगता है इस गांव में कि कई महिलाओं के साथ अफेयर है। एक पत्नी वो बताइए कोटदार है तो सब झूठ बा, ये सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। बताइए कोटदार हैं तो महिला चाहे लड़की चाहे कोई भी पुरुष राशन के लिए आएंगे, फोन करे। प्रधान भी हैं तो उनके पास भी सब लोग जाते हैं, महिला भी जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं। तो गलत निगाह से देखते हैं, सबसे संबंध रहता है। ये सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि संजय जो है, संजय और आपकी माँ से उसका क्या संबंध है? क्या संबंध ऐसे बनाया था? मेरे पापा एक्सपायर हो गए 11 साल के बाद, तो वो आया 5-6 साल बाद। संबंध बनाया मेरी मम्मी से, ज़बरदस्ती बोलता था हम तो उनके देखब, तो उनके सब कुछ देखब, सहायता करो। संजय बोलता था। संजय कहाँ, आपके गांव का ही है? नहीं, दूसरे गांव बिल्टोनिया गांव का है। वो कोटेदार है। कोटेदार है? कोटेदार है, बिल्टोनिया गांव का है। सब कुछ ऐसे कर करके मेरे गांव में पूरा फैला दिया था कि मेरी मम्मी से संजय का रिलेशनशिप चल रहा है। किसी को कोई छिपता नहीं है, सबको पता है। अच्छा, इस बात को सबको पता है? सबको पता है, पूरे गांव को, मेरे घर में मेरी नानी नाना को सबको पता था। पहले था। हाँ, रुक जाइए, आप लोग मत बोलिए। हाँ। पहले था और बीच में सब छूट गया था। बीच में सब छूट गया? हाँ, पहले था? पहले था। हाँ, वही जब राशन भजाने आती थी वही फंसा ली थी। फंसा ली? हाँ, जबरदस्ती। कभी आप पत्नी होकर अपने पति के ऊपर कभी आप इस प्रकार की बातें नहीं कही कि आप ये क्या कर रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है? एक पति जो है कई पत्नियों के साथ अफेयर्स में रह सकता है शादी होने के बाद? नहीं, वो जब बोली तो छोड़ दिए थे एकदम। जब हाँ छोड़ दिए। बोले ठीक है मैं छोड़ दूंगा। वही जबरदस्ती बोल रही थी, कह रही थी हमको। बोली उसके आदमी नहीं थे इसीलिए जबरदस्ती धमकी वो भी दे रही थी जो नहीं तुम बात करोगे। गांव में अगर हम बात करें तो गांव में अगर जिस पत्नी के पास पति नहीं रहेंगे, उनकी पति की डेथ हो जाएगी तो सबके पत्नियों को आपके पति देखेंगे? नहीं। तब आप तो कह रही हैं कि इस प्रकार की बातें कि उसके पति नहीं थी इसलिए वो फंसा ली थी। नहीं। अभी हम लोग गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर बिटोलिया गांव में हैं मित्रों। डबल मर्डर केस के मामले में जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है, संजय जी की पत्नी हमारे साथ हैं और इनके परिवार के जितने लोग हैं ये सारे लोग कैमरे पर नजर आ रहे हैं और सबकी एक तरफ से मांग है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो पुलिस जो है संजय को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पत्नी का क्या साफ तौर से क्या कहना है और ये क्या सरकार से मांग कर रहे हैं, ये तमाम पक्ष जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रीना। रीना नाम है। आप संजय की पत्नी हैं? हाँ। अच्छा, कब पता चला कि संजय इतना बड़ा कांड कर दिए और पुलिस कब गिरफ्तार करती है? वो शाम को 6:30 बजे से लेके 2 बजे सोए थे मेरे पास। शाम को 6:30 बजे से वो घर पर थे, खाना वाना खा के सोए थे। आप पुलिस वाले 2:44 पर घर पर आए और दरवाज़ा खटखटाए। मैं दरवाज़ा खोली, पुलिस वाले धड़ाधड़ घर में ढुक गए और वो सोए थे, जगाए ज़बरदस्ती जगा के और पकड़ के लेके जाने लगे। और हमारे घर वाले सब लोग जाग गए, सास ससुर जेठान और बड़े हमारे बच्चे सब। हम लोग पूछने लगे, कुछ पुलिस वाले कुछ बताए नहीं, सिर्फ बोले तुम लोग थाने पे आना तो बताऊंगा, थाने पे आना तो बताऊंगा। नहीं बताए, थाने पर गए, वो भी कुछ नहीं जान रहे थे। जब गए थाने पर पूछे सर किस इल्ज़ाम में लाए हैं, तब वहाँ उन लोग को बताए, पूछे तो बताएं जो शिवपुर चकदहा में पूनम निषाद एक है उसका मर्डर हुआ है। तो बोले हम आपके मुँह से सुन रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं पता है। आज जब हम लोग को सुबह में हुआ 6-7 बजा तब हम लोग को भी पता चला जो वहाँ मर्डर हुआ है। तब हम लोग थाने पर गए और आया और कुछ हम लोग का पता नहीं था जो वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं रहा। और वहाँ के लोग हैं सब साजिश रचे हैं, बस उन लोग का कोटा उन लोग के आँख में गड़ा है, बस वही लोग। आपका साफ तौर से कहना है कि वो लोग साजिश रच के आपके पति जी को फंसाया जाए? हाँ, बस कोटा। आप कहना चाहते? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। बस उन लोग का कोटा से बस उनको जलन है, जो उसके घर से कोटा, बस वो कोटा से जल रहे हैं लोग। वही लोग विनोद और प्रताप
और सुनील और भास्कर नाम का, यही चारों पांचों लोग मिल के उस लड़की को चढ़ा रहे हैं जो उसी को फंसाओ, यही बहाने उसका कोटा और घर गिरवाने के लिए बोल रहे हैं लोग, जो घर भी गिरवा दो उसका, यही सब चाह रहा। एक बात ये भी सामने आती है कि इतना बड़ा गांव है लेकिन आखिरकार संजय का ही नाम क्यों आ रहा है, एक बड़ा सवाल है। ये लोग जानना चाहते हैं और संजय जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिस हिसाब से उधर से बयान आ रहा है, तो संजय को ही क्यों फंसाया जाए? वही कोटा के चलते, बस कोटा को लेकर। हाँ, बस वो चाहते हैं लोग एक कोटा न बांटे, वो लोग चाहते हैं हमारे गांव में कोटा चला जाए, यही उन लोग का इसीलिए फंसा रहे हैं जो किसी भी तरह फंस जाएगा। हाँ, हम लोग से यही पुलिस से और योगी मोदी और मीडिया वाले से यही विनती है जो बस हम लोग को अच्छी तरह से सीबीआई जांच चाहिए, कातिल को पता लगाइए। अगर सीबीआई जांच में संजय दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके लिए क्या सजा चाहेगी? वो तब हम सजा लेने के लिए तैयार है। हम बच्चे को लेके उनको भी, अगर वो कातिल निकल गए तो हम बच्चे के लेके उनको भी दिलवा देंगे, अगर नहीं निकले तब उन लोग को भी सजा होनी चाहिए, उस लड़की को भी और वो चारों लोग को, विनोद और प्रताप, सुनील और भास्कर, इन लोग को भी सजा होनी चाहिए। हाँ, और उस लड़की को भी जांच होनी चाहिए, मोबाइल, और जो पूनम निषाद, हाँ खुशबू निषाद की मोबाइल जांच होनी चाहिए, और जो पूनम निषाद मुई हुई उसकी भी मोबाइल का जांच होना चाहिए अच्छी तरह से। आपके पति के ऊपर एक गंभीर आरोप लगता है इस गांव में कि कई महिलाओं के साथ अफेयर है, एक पत्नी। वो बताइए, कोटदार है तो सब झूठ बा, ये सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। बताइए, कोटदार हैं तो महिला चाहे लड़की चाहे कोई भी पुरुष राशन के लिए आएंगे, फोन करे, प्रधान भी हैं तो उनके पास भी सब लोग जाते हैं, महिला भी जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं। तो गलत निगाह से देखते हैं, सबसे संबंध रहता है, ये सब वो लोग। ये बात हमने आपका मान लिया कि इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, लेकिन एक बात एकदम सही सही बताइए कि जिसकी हत्या हुई है उसके साथ इनका अफेयर्स था या नहीं था? ये पूरा गांव जान रहा है कि उनके साथ अफेयर्स था, तो आप पत्नी है, बताइए, तो ये बताइए। हाँ, पहले था। हाँ, रुक जाइए, आप लोग मत बोलिए। हाँ, पहले था, अब बीच में सब छूट गया था। बीच में सब छूट गया? हाँ, पहले था। पहले था। हाँ, वही जब राशन भजाने आती थी वही फंसा ली थी। फंसा ली? हाँ, जबरदस्ती। आप पत्नी होकर अपने पति के ऊपर कभी आप इस प्रकार की बातें नहीं गई कि आप ये क्या कर रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है? एक पति जो है कई पत्नियों के साथ अफेयर्स में रह सकता है शादी होने के बाद? नहीं, वो जब बोली तो छोड़ दिए थे एकदम, जब हाँ छोड़ दिए। बोले ठीक है मैं छोड़ दूंगा, वही जबरदस्ती बोल रही थी, कर रही थी हमको, बोली उसके आदमी नहीं थे इसीलिए जबरदस्ती धमकी वो भी दे रही थी जो नहीं तुम बात करोगे। गांव में अगर हम बात करें तो गांव में अगर जिस पत्नी के पास पति नहीं रहेंगे, उनकी पति की डेथ हो जाएगी तो सबके पत्नियों को आपके पति देखेंगे? नहीं, तब आप तो कह रही हैं कि इस प्रकार की बातें कि वो उसके पति नहीं थी इसलिए वो फंसा ली थी। नहीं, पैसे की भी मामले आ रहे हैं सामने, पैसे का क्या मामला है बताइए, खुल के आप सारी बात बताइए, क्योंकि आपके ही साक्ष्य पे सारी चीज़ें जो है वो पूरे लखनऊ तक एकदम सही सही जा रहा है कि क्या आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि टीवी पर ये चीज़ें चल रही है कि आपके पति के साथ उसका अफेयर्स था और इसीलिए इतना बड़ा काम। सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच का करवा दीजिए, सब सामने आ जाएगा, बस सीबीआई जांच चाहते हैं आप? सीबीआई जांच करवा दीजिए। हाँ, बस हम यही चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं, सीबीआई जांच करवा दीजिए आप। हाँ, सीबीआई जांच? हाँ, एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ, ये फंसावल गई हवा, लेकिन एकदम सीबीआई जांच चाहिए। सब गांव का आदमी सब पूरे फंसा रखे हैं उनको। हाँ, ये जान लीजिए, वो एकदम निर्दोष हैं, एकदम निर्दोष हैं। हाँ, ये जो इनकी उनकी बात लेकर वो बता रही हैं सब, ये सब गलत है। हाँ, ये सब गलत है, ये सब गलत है। हाँ, ये सब गलत है। इस साजिश के पीछे आप लोग किसका हाथ समझते हैं? क्या लग रहा है आपको कि इस घटना में कौन हो सकता है? ये बताई है ना, हाँ, ये बताई है ना, वही सब हैं। हाँ, सब बात छोड़ा, हमको जांच चाहिए, हमको जांच चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं हमको चाहिए। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपके घर सीसीटीवी लगा हुआ है उस दिन, लेकिन सीसीटीवी क्यों बंद हो जाता है, ये आप बताइए। वो राशन नहीं वाला है, सिर्फ राशन बांटने के लिए वो रखा गया था, वहीं के लोग हंगामा करते थे इसीलिए वो सीसी कैमरा लगा था, वहीं के लोग हंगामा करते थे इसीलिए वो लगा था।
नहीं, अगर किसी के घर पे सीसीटीवी क्यों लगाया जाता है? सुरक्षा के दौर पे लगाया जाता है। अभी हम आपके घर पे आए हैं, अगर सीसीटीवी लगा रहेगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैद हो रही कि हम आपके साथ हैं और यहाँ पे इतने लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो उस दिन उस रात में सीसीटीवी क्यों बंद था? एक बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। वो बिगड़ा था इसलिए बंद था, पहले से बंद था वो। जिस समय पुलिस आपके घर से आपके पति को गिरफ्तार करती है, उस समय आपके पति किस अवस्था में थे? सोए थे। हाँ? सोए थे वो। अच्छा, सोए थे। हाँ, जगा के ले गए हैं लोग। हाँ, वो सोए थे। वो नींद में पूरे थे, पुलिस वाले जगाए तब वो जगे। वो जगह है। हाँ। उस कमरे में कौन कौन था? आप थी और कौन था? हम थे, वो थे, बस अब बच्चे दो ही थे, लोग अब बच्चे थे। अच्छा, बच्चे भी थे। कितने बजे शाम को एंट्री किए थे उस घर में? 2:44 पर। नहीं, शाम को मतलब रात में आप लोग खा पी के कितने बजे सोने के लिए गए? अरे मोबाइल हम लोग देख रहे थे बिस्तर पर सो के। घरे शाम को 6:30 बजे घर आ गए थे। घर आ गए थे 6:30 बजे। हाँ, पूरी रात थे, खाओ पी के घर पर मोबाइल देख रहे थे। हाँ, मोबाइल देख के सो गए हम लोग। क्या आप लोग क्या चाहती हैं? क्या इसके अगर हम बात करें तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मतलब कैसा न्याय चाहती हैं, बताएं। यही कि सीबीआई जांच वो करवा देंगे तो सब सही हो जाएगा। हाँ, सीबीआई जांच करवा दीजिए। सीबीआई जांच में मामले सामने आए। हाँ, एकदम सामने आएंगे। हाँ, एकदम आप भी लोग जान जाएंगे कि कौन किया है कौन नहीं किया है। आज इतना 5-6 कितना दिन हो गया जी? 4-5 दिन हो गया, अभी कोई सुराग मिला नहीं। हाँ, कोई चीज़ मिला नहीं, तो पहले सीबीआई जांच करवा दीजिए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। खुशबू का साफ तौर से कहना है कि जब ये कांड घट रहा था घर में, अगर हम बात करें तो ये लोगों की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ सुन के पहचानी है, ऐसा बोल रही है। वो सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है। वो क्या सही नहीं बोल रही है? नहीं, उसकी आवाज़ सही नहीं है। हाँ, उसकी आवाज़ एकदम नहीं सही है। चिल्ला भी सकती थी ना, गांव वालों को बुला सकती थी। जब नाम शख्स से पहचान रही है आवाज़ से, तो नाम धो के चिल्ला सकती थी, गांव वालों को बुला सकती थी। हाँ, लेकिन वो कही कि दरवाजा जो है हमारा बंद कर दिया गया। एक वो बोल रही है अंदर से बंद की हूँ, फिर बोली बाहर से बंद हो गया है, तो सही बोल रही है। नहीं, जैसे अगर हम बात करें, ब्लड जो है उसके गेट पर दिखाई दे रहा है, तो उसका कहने का तौर जब हमारे ऊपर हमला करवाइए आप लोग। हमला करने की जब कोशिश की गई तब वो दरवाजा बंद की है। आप लोग सीबीआई हम लोग के बस जांच करवा दीजिए। अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, हमारा तबीयत खराब है। बस सीबीआई जांच आप लोग करवा दीजिए। तबीयत इनका ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रहा है, आप सीबीआई जांच करवा दीजिए बस। बस एक बात और बा, आबादी गिरवावे कहतनी जा। आबादी कैसे गिरी भैया? हाँ, ओकर 6 महीना के चाहे साल भर के ओकर इथी आवेला लिख के ना, थाना से आवेला ना लिख के कागज पत्र आवेला कि हाँ जांच होई, फलाने आबादी डले बना चाहे ढेकाने डले बना। घर जो है ये सरकारी जमीन में बना है क्या? ना है, सरकारी घर है, अपने घर में बनल, अपने कसकारी बनल बा। ती बताई काहे गिरी वो? ओकर कागज चाहिए, ओकर मुद्दा गिराने की बात कौन कर रहा है? वही लोग बोल रहे हैं, गांव के सब भी कह रहे हैं। हाँ, उसकी बेटी भी कह रही है। हाँ, और 2-3 लोग हैं उसके बेटे के संग मिले हैं, वो भी सब कह रहे हैं कि घर गिरेगा। कैसे घर गिर जाएगा? अपने आप गिर जाएगा। जब कातिल का सही पता नहीं लगेगा तो कैसे घर गिर जाएगा, बताइए। पुलिस साक्ष्यों के हिसाब से जांच कर रही है, जल्द सामने आए। 2 पुलिस आई थी, एक तो नीला गाड़ी आई थी, एक तो उज्जर गाड़ी आई थी। कह रहे हैं सब घर गिरेगा। कैसे नहीं गिरेगा घर? कैसे गिरेगा? कागज लाइए, हमको 6 महीना का डेट दीजिए, चाहे 2 महीना का डेट दीजिए। नहीं हम पता कराए हैं, अच्छा कराए होंगे मेरे बुजुर्ग लोग, तो हम लोग कागजा दिखाएंगे ना। हाँ, सही बात है कि नहीं है? दिखाएंगे तो ये लोग नहीं मान रहे हैं, सब ये लोग धमकी दे रहे हैं। और नहीं तो जो जा रहा है बाजार करने, जो कुछ भी करने जा, हम लोग खाने के लिए मताज हो गए हैं। वो लोग बाजार जा रहे हैं, वो लोग के भी जाने नहीं दे रहे, वो लोग के भी लिखा दे रहे हैं। ये कोई मुद्दा हुआ है लिखाने के लिए? जो कातिल है उसको पता लगाइए। हाँ, पता लगाइए, उसको बड़ा जांच कराइए, उसको हर एक चीज जांच कराइए। जांच चाहिए, बस सीबीआई जांच हम आप लोग से मांग रहे हैं। मोदी से हम कह रहे हैं, गोड़ धके हमारे देवर निर्दोष है। हाँ, निर्दोष। क्या लग रहा है आपके देवर कैसे हैं? नहीं, हमारे मामा हैं, वो एकदम निर्दोष हम हैं। नहीं जाएंगे घर छोड़ के, जो कुछ भी होता है हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, अब यही रहेंगे, चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे। हाँ, निर्दोष होगा मेरा देवर तो जाएगा जेल। हाँ,
वो जाएगा जेल। अगर दोषी होंगे तो जेल हाँ, जाएंगे। जाएगा जेल। हाँ, हम मोदी योगी से गोड़ जोड़ के पूरा जनता, पूरा मीडिया, पूरा गोरखपुर जिला क्षेत्र से हम कह रहे हैं कि दोषी होगा तो जाएगा, नहीं दोषी होगा तो नहीं जाएगा। हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे हम लोग रहेंगे, अब बढ़िया से ही रहेंगे। अच्छा, इस घटना के पहले अगर बात किया जाए, आपसे बात किया जाए, आप इधर देखिए, थोड़ा सामने देखिए, अगर इस घटना के पहले बात किया जाए, क्या इस प्रकार के कोई आरोप संजय जी के ऊपर थे? कभी जेल वगैरह गए थे ये, या कुछ इस प्रकार के नहीं गए थे, नहीं कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। ये पहली ऐसी घटना है जिसमें संजय जी को उठाया गया? हाँ, पहली घटना है। हाँ, जब से मैं आई हूँ तब से पहली बार ऐसी घटना देखी हूँ। कितना दिन आपकी शादी हुआ? 15-16 साल हो गया। 16 साल हो गए। आपकी पहली बेटी जो है ये बड़ी वाली बेटी है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, पूरे परिवार वालों का साफ तौर से कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो और उसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मित्रों। लेकिन अब इसमें संजय दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं, ये तो शासन प्रशासन का काम है। फिलहाल हम लोगों का ये कर्तव्य था कि इस परिवार का भी पक्ष दिखाया जाए और ये लोग अपनी बातों को रखें, क्या सही है क्या गलत है इनका कहना है। और खुशबू के अगर हम बयान की बात करें तो खुशबू ये कह रही थी कि 1:30 बजे रात की ये घटना थी और 2:44 पर ये अपने परिवार में पाए जाते हैं। फिर पुलिस गिरफ्तार करती है, पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर इस मामले में कोई भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके प्रति जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाकी परिवार वालों का क्या कहना है ये आप खुद सुन रहे थे कैमरे पर। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।